कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मई मंथ का 16 मई से लेकर 31 मई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ अवार्डेड स्पेन्स हाईएस्ट अवार्ड प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियाज इन सोशल साइंस। अभी रिसेंटली स्पेन का जो सबसे उच्चतम अवार्ड जो दिया जाता है सोशल साइंस के फील्ड में, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरिया से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और 1998 में उनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में उनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसको हम द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के नाम से जानते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ CBI। रिसेंटली अभी CBI जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं, उसका डायरेक्टर किसको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार जायसवाल। अगर सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में हम बात करते हैं तो ही वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CISF। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ मोसाद। जो बेसिकली अगर हम मोसाद के बारे में बात करते हैं तो इसराइल की ये खुफिया एजेंसी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अभी रिसेंटली उसके न्यू चीफ को अपॉइंट किया गया है। तो अभी जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है डेविड बर्निया। डेविड बर्निया को नेतन्याहू ने रिसेंटली मोसाद का अभी न्यू चीफ बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अनवी भूटानी। अनवी भूटानी जो है वो हिंदुस्तानी निज़ाद है और वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अभी प्रेसिडेंट बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5, मिनी TV इज़ अ न्यूली लॉन्च्ड फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। द सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी। अभी रिसेंटली मिनी TV को लॉन्च किया गया जो फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस होगा, वहाँ पे आप फ्री में वीडियो देख सकते हैं। इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोमा मार्केट मोबाइल ऐप फॉर वेजिटेबल डिलीवरी। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के किस स्टेट ने मोमा मार्केट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है वेजिटेबल सब्ज़ी को डिलीवरी करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने रिसेंटली मोमा मार्केट मोबाइल ऐप, जिसको आप www.momamarket.com पे जाके आपको जो भी सब्ज़ी वगैरह मंगाना होगा, आप वहाँ पे मणिपुर के हैं तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं और ये फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज साइंड एन MOU विथ विच कंपनी फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किस कंपनी के साथ ये अभी रिसेंटली एक MOU को साइन किया है जिसके ज़रिए से जो ट्राइबल स्कूल है वहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक साइन किया है जिसके ज़रिए से ट्राइबल स्कूल को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और अभी हिंदुस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वह है अर्जुन मुंडा, जिनका एसोसिएशन BJP से है। और इसी के साथ साथ बेसिकली इस स्कूल को एकलव्य स्कूल मॉडल पे बनाने की वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमोर्ग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। रिसेंटली अभी एक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, उसका नाम दिया गया है सिमोर्ग। इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ईरान। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर KK अग्रवाल हु हैज़ पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ मेडिसिन। अभी रिसेंटली डॉक्टर KK अग्रवाल का इंतकाल हो गया है और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका एसोसिएशन मेडिसिन के किस फील्ड से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ही वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट। और रिसेंटली उन्होंने COVID-19 के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और COVID-19 से लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से जा बसे। Question number 10. The largest international submarine cable system centered in India is being set up by which company? Recently अभी
वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम को हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है, इसको किस कंपनी लगा रही है, सेट कर रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020? अभी रिसेंटली 2020 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुरेश मुकुंद को रिसेंटली जो है 2020 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस तरीके से सुरेश मुकुंद जो है हिंदुस्तान के तरफ से ये अवार्ड पाने वाले पहले हिंदुस्तानी बने हुए हैं। और इस अवार्ड को जो शॉर्ट फॉर्म में कोरियो अवार्ड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? अभी हिंदुस्तान के किस स्टेट ने रिसेंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए अप्रूवल दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली वहाँ का जो विधानसभा है उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के अप्रूवल दिया है। और हिंदुस्तान में सिर्फ कुछ ही स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, अदरवाइज़ सब जगह लेजिस्लेटिव असेंबली तो होते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सेहत ओपीडी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने और ख़ासतौर से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट जो है टेलीमेडिसिन सर्विस को प्रोवाइड करेगी। ये किन को प्रोवाइड करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आर्म्ड फोर्सेस। जो हिंदुस्तान की आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, उनको टेलीमेडिसिन सर्विस के ज़रिए से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो सेहत ओपीडी पोर्टल के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर्स टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी? रिसेंटली हिंदुस्तान के किस स्टेट ने गार्जियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, जिनकी देखभाल ये करने की जिम्मेदारी होगी कि जो भी स्टेट या सेंट्रल फंड है या जो भी पॉलिसी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए गार्जियन मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है। तो इसको किस स्टेट ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, असम के सीएम अभी रिसेंटली हिमंता बिश्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है और उन्होंने गार्जियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स? हिंदुस्तान के तरफ से सिर्फ एक ही रेफरी होंगे जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स के रेसलिंग में रेफरी का जिम्मेदारी को निभाएंगे। उनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अशोक कुमार। अशोक कुमार सिर्फ एक ही हिंदुस्तान के रेफरी हैं जो ओलंपिक टोक्यो गेम्स में रेसलिंग के रेफरी के तौर पे पदभार को संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड इंडिया ओनली वोमेन इन द IF क्वालिफाइड फॉर फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? रिसेंटली वो कौन सी महिला है जिनको हिंदुस्तान के पहला और वो पहली वोमेन IF क्वालिफाइड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अशिता वी ओलेतिको। सिर्फ हिंदुस्तान के वही एक औरत है जो अभी तक हिंदुस्तान के IF की क्वालिफाइड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। क्वेश्चन नंबर 17, द आइकॉनिक वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर इज सेट टू रिटायर इन जून 2022. The browser has been developed by which company? रिसेंटली इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 15 जून 2022 को जाकर वो रिटायर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसको किस कंपनी ने डेवलप किया था इस ब्राउज़र को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। और रिसेंटली ये 1995 से एक्टिव मोड में था, लेकिन 15 जून 2022 से वो डीएक्टिवेट मोड में हो जाएगा। और अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो है सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अर्ज्ड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू मेक विच डिजीज़ आर नोटिफाइड डिजेबल अंडर द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत एक बीमारी को वो नोटिफाइड डिजीज़ के अंदर के कैटेगरी में लाए। तो उसको हम किस बीमारी के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ब्लैक फंगस को हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट और यूटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि उसको एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत डिजीज़ घोषित
किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 3 years टिल 2024। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान की वो कौन सी पर्सनालिटी है जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का 3 साल के लिए मज़ीद उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा। और इस तरीके से नरेंद्र बत्रा लगातार दूसरी मरतबा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु एमंग दीज आर द नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट हु हैज़ पास्ड अवे? इनमें से वो कौन सा इंसान है जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट था और उनका एसोसिएशन चिपको मूवमेंट से था, दरख्त को बचाने का जो मूवमेंट चला था हिंदुस्तान में, उससे उनका एसोसिएशन था। उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और उन्होंने ख़ासतौर से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इसी के साथ साथ टेहरी डैम को बनाने का भी उन्होंने लार्जर लेवल पे अपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 21, बॉलीवुड एक्टर डेट इज़ ऑल सेट टू लॉन्च हर ऑटोबायोग्राफी, सच कहूँ तो पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अभी रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको हम सच कहूँ तो के नाम से जानेंगे, जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है पब्लिश करेगा। तो उनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नीना गुप्ता ने रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको हम सच कहूँ तो के नाम से जानेंगे। और बेसिकली इसको जो पब्लिश करने वाली कंपनी है वह है पेंगुइन रैंडम हाउस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु विल ऑफिशियली बिकम द CEO ऑफ अमेजन ऑन जुलाई 5th? अमेज़न का ऑफिशियली तौर पे कौन CEO बन जाएगा? CEO बन जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएगा 5 जुलाई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एंड्रयू आर जेसी को कम्प्लीटली अमेज़न का 5 जुलाई से CEO बना लिया जाएगा। और इस तरीके से अमेज़न के जेफ बेजोस जो है वो तमाम जितने भी बड़े पद हैं उन तमाम पद से वो हट जाएंगे और एंड्रयू आर जेसी जो होंगे वो अमेज़न के CEO हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, The 2022 FIFA Under-19 Under-17 Women's World Cup will be held in which country? 2022 में जो FIFA Under-17 Women's World Cup होगा उसको किस कंट्री होस्ट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी इज़ लाइकली टू कंटेस्ट बाई इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली कंस्टिट्यूंसी? वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी जो है बाई इलेक्शन कंटेस्ट को फाइट करेंगे किस असेंबली कंस्टिट्यूंसी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भवानीपुर। बेसिकली अगर हम बात करेंगे ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस की हेड है, और क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो विधानसभा के इलेक्शन को शुवेंदु सरकार से हार गई थी, इस वजह से फिर दोबारा वह इलेक्शन फाइट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एनिमल विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952? 1952 में हिंदुस्तान में किस एनिमल को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद से दोबारा उसको हिंदुस्तान में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चीता। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम? अभी रिसेंटली जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम को बदल दिया गया है, उसको अब हम किस नाम से जानेंगे? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following nation will develop a global pandemic radar to detect COVID-19 variants? वर्ल्ड के वो कौन सा कंट्री है जो अभी रिसेंटली एक ग्लोबल पेंडेमिक रडार को डेवलप करेगा जिसके ज़रिए से वो कोविड-19 के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं उसको डिटेक्ट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूके के PM बोरिस जॉनसन ने ख़ासतौर से यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में इस बात को अनाउंस किया कि यूके जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक रडार को डेवलप कर रहा है जिसके ज़रिए से जो डिफरेंट म्यूटेंट आ रहे हैं या डिफरेंट वेरिएंट्स हो रहे हैं कोविड-19 में उसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेडिसिन या जो भी चीज़ें होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28,
Who among the following has been awarded the India Biodiversity Award 2021? 2021 का हिंदुस्तान का बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शाजी एनएम, जो केरला के हैं और इनको ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उनको ऑन डाइवर्सिटी डे के दिन ही उनको बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, नासा टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून इन। नासा रिसेंटली प्लान कर रहा है कि वो पहली मर्तबा मोबाइल रोबोट को भेजेगा चांद के ऊपर, ताकि वहाँ पे वो पानी को या इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं उसको सर्च कर सके। तो इसको किस ईयर में भेजेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 2023 में नासा फर्स्ट मोबाइल रोबोट को चांद पे भेजेगा, ताकि वहाँ पे जाकर वो पानी वगैरह को सर्च कर सके। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड साइक्लोन यास। साइक्लोन यास जो अभी 26-27 मई को हिंदुस्तान में आया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हिंदुस्तान में, उसका नाम किस कंट्री ने दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, और इससे पहले ताउते जो साइक्लोन आया था उसको म्यांमार ने नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी एट रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है और एशिया के कौन है। तो अगर वर्ल्ड के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे है वो है जेफ बेजोस और उसके बाद से है एलन मस्क, और एशिया के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 जो है वो मुकेश अंबानी है और उसके बाद से अडानी ग्रुप के हेड गौतम अडानी है। और इस तरीके से अगर ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो मुकेश अंबानी की जो रैंकिंग है वो है 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 13, और गौतम अडानी का जो नंबर है वो है 14। तो इस तरीके से हिंदुस्तान एशिया के फर्स्ट और सेकंड जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो दोनों के दोनों इंडियन है। उनमें से एक को हम मुकेश अंबानी और दूसरे को अडानी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वेटरन कांग्रेस लीडर जगन्नाथ पहाड़िया हैज़ डाइड ड्यू टू कोविड-19 एट द एज ऑफ 89। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ। रिसेंटली कांग्रेस के लीडर जगन्नाथ पहाड़िया का डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। वो हिंदुस्तान के किस स्टेट के फॉर्मर सीएम थे, मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, हिमंता विश्व शर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ विच वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन। रिसेंटली हिमंता विश्व शर्मा को वर्ल्ड के किस स्पोर्ट फेडरेशन का मेंबर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का रिसेंटली हिमंता विश्व शर्मा को मेंबर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हु चेयर द ओपनिंग सेशन ऑफ द 33rd मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। रिसेंटली अभी 33rd मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के, जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है। तो उस सेशन को चेयर करने वाले कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन जो है वह भी हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। रिसेंटली एक बुक को रिलीज़ की गई है जिसको हम इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको लिखने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शिव शंकर मेनन। अगर हम शिव शंकर मेनन के बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैनल सेटअप बाय WHO एंड पार्टनर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। रिसेंटली WHO ने एक पैनल को सेट किया है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि बेसिकली एनिमल से जो इंसानों में बीमारियां फैल रही है उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो उस पैनल का नाम क्या होगा? तो उस पैनल का जो नाम होगा वो है ऑप्शन ए, वन हेल्थ पैनल, वन हेल्थ पैनल। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट पासा विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज सेट टू बी इंट्रोड्यूस इन विच इंडियन यूटी। रिसेंटली पासा, जिसको हम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट के नाम से जानते हैं, उसको हिंदुस्तान के किस यूटी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 38, तसांग यिंग हुंग
who became the world fastest woman to scale the Mount Everest belongs to which country? Recently त्सांग यिंगहुंग जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट वोमेन बनी है माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली, तो उनका एसोसिएशन किस कंट्री से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हांगकांग। Question number 39. The Appointments Committee of the Cabinet headed by the Prime Minister has given 1 year extension to Samanta Goyal. He is the chief of. Recently Prime Minister ने 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है सुमंता गोयल का। वो किस ब्रांच का, किस एसोसिएशन का, किस डिपार्टमेंट का हेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अरविंद कुमार जो रिसेंटली आईबी के डायरेक्टर है, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40. बशार अल असद हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द 4th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बशार अल असद जो लगातार 4थी मरतबा सदर बनाए गए हैं, उनका एसोसिएशन किस कंट्री से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सीरिया। इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमिक क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच।